Hello students, welcome to Physics Formula video series. In this series we will try to learn all the formulas of physics topic wise. So हर एक वीडियो में हम लोग किसी एक टॉपिक के सारे फॉर्मूले कवर करेंगे. So in this video we are going to cover the formulas of system of particles means center of mass. Okay, चलिए सो स्टार्ट करते हैं. कहता है कि किसी भी डिस्क्रीट सिस्टम, डिस्क्रीट मतलब जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको पता हो, उसका अगर आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सिर्फ दो ही पार्टिकल है तो सेंटर ऑफ मास के लिए सिंपल सा फॉर्मूला हो जाता है मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, पोजीशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस मास ऑफ सेकंड पार्टिकल, पोजीशन ऑफ सेकंड पार्टिकल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मतलब दोनों के मास का सम. ओके, अगर 3 है तो इसी में m3x3 और नीचे डिनोमिनेटर में प्लस m3 कर देंगे. 4 है तो 4 5. ओके, नाउ इसमें बस एक बात ध्यान रखने की अब ज़रूरत है कि अगर 1D क्वेश्चन है तब तो सिर्फ x से काम चल जाएगा. 2D है तो डोंट ट्राई टू सॉल्व 2D टुगेदर. उसमें x कंपोनेंट के लिए अलग से कैलकुलेशन करें, y कंपोनेंट के लिए अलग से करें. 3D है तो x कंपोनेंट के लिए अलग, y कंपोनेंट के लिए अलग, z कंपोनेंट के लिए अलग, मीन्स कंपोनेंट वाइज कैलकुलेशन करना है बिकॉज पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. नाउ अगर कोई सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पूछ ले तो सेम फार्मूला, बस इस बार m1 v1 m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2 करना है. सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पूछ ले तो फिर से सेम फार्मूला m1 a1 m2 a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन पता करना हो तो सेम फार्मूला, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी पता करना हो तो सेम फार्मूला, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पता करना हो तो सेम फार्मूला. तो फार्मूला नहीं बदल रहा है, सिर्फ जो फिजिकल क्वांटिटी है वो बदलती जा रही है. अगर आपको पोजीशन कैलकुलेट करना है तो पोजीशन का हेल्प लेंगे, वेलोसिटी कैलकुलेट करना है वेलोसिटी का हेल्प लेंगे, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो एक्सेलरेशन का हेल्प लेंगे. चलिए, नाउ जितने भी बल्क ऑब्जेक्ट्स हैं, डिस्क, रिंग, स्फेयर, कोन, इन सब में अगर सिमेट्री है तो आपके लिए तो बड़ा सिंपल हो जाता है कि कंप्लीट रिंग का सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है, कंप्लीट डिस्क का सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है. लेकिन कभी कभार हमसे हाफ या क्वार्टर का पूछ लिया जाता है. तो अगर हाफ रिंग का पूछा गया है, हाफ डिस्क का पूछा गया है, हाफ सेल का पूछा गया है, तो इस हिसाब से आपको सब याद करने होंगे. फॉर एग्जांपल हाफ रिंग का यहाँ दिया गया है 2r/पाई. अब क्वार्टर हो जाएगा तो दोनों तरफ से x कंपोनेंट भी हाफ कर दिया है, y कंपोनेंट भी हाफ कर दिया है, तो आपको कंपोनेंट वाइज सोचना है. तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों 2r/पाई हो जाएगा. ओके, सो जिस भी एक्सिस पे सिमेट्री हो उधर आपको कुछ नहीं करना है. जिस भी एक्सिस पे हाफ गायब कर दिया गया है, उसका रिमूव कर दिया गया है, उस एक्सिस पे वो 2r/पाई सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगा उसका. सिमिलरली अगर डिस्क हो तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस सेंटर से 4r/3 अगर सेंटर ऑफ मास हाफ सेल का पूछा जाए, हॉलो स्फेयर का, तो सेंटर ऑफ मास विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ r/2 फ्रॉम द सेंटर. सिमिलरली हाफ स्फेयर मतलब हॉलो सॉलिड स्फेयर, ओके, हेमी सॉलिड स्फेयर, तो 3r/8 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. कोन वैसे तो सिमेट्रिकल होता है बट हाइट वाले एक्सिस पे, ओके, हाइट वाले जो एक्सिस है उस पे उसका सेंटर ऑफ मास नहीं पता होता क्योंकि उस डायरेक्शन में वो सिमेट्री नहीं होती है. तो वहाँ पास उसका बेस के सेंटर से h/4 डिस्टेंस पे. ऐसे ही हॉलो कोन हो तो बेस के सेंटर से h/3 डिस्टेंस पे उसका सेंटर ऑफ मास होगा. तो ये जो सारे हाफ या कोन के जो सेंटर ऑफ मास है, इनके बारे में थोड़ा सा आपको ज्योमेट्रिकल डिटेल भी समझना होगा कि आखिर कहाँ से ये डिस्टेंस लेना है और किस केस में इसको अप्लाई करना है. बट इसको याद जरूर रखिएगा. दूसरी बात, सभी चीज़ें हाफ के लिए दी जाती है बट यू मस्ट बी एबल टू अप्लाई इट फॉर क्वार्टर टू, कि क्वार्टर डिस्क हो तो कैसे करेंगे. ओके, इवन इफ़ यू आर गोइंग फॉर JEE एडवांस, कभी कभार क्वार्टर से भी कम, मतलब जो कह सकते हैं कि ये हाफ है तो इसके 3 हिस्से कर दिए जाएंगे और किसी एक पार्ट का सेंटर ऑफ मास पूछा जाएगा
ओके, सो ये जो एक पार्ट का सेंटर ऑफ मास है, इसको भी हम लोग इसी हाफ वाले कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं, कैलकुलेट किया जा सकता है। तो उसके बारे में भी थोड़ा ज्योमेट्री आप लोग एक्स्ट्रा में सीख लीजिएगा। ये सब ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन है, इसलिए फार्मूला लिस्ट में मैं नहीं डाल रहा हूँ, पर मैं बता दे रहा हूँ कि सेम फार्मूला कैन बी यूज टू कैलकुलेट हाफ, क्वार्टर, इवन 1/6 पार्ट के लिए भी 1/6 या 1/8 पार्ट के लिए भी कैलकुलेशन किए जा सकते हैं। Okay, so that's all from my side. If you think any important formula is missing from the list, you can let me know in comments. I will try to add it. Okay, and thank you.